नीमच शहर में नपाध्यक्ष का ताज किस पर सजेगा, इसको लेकर चुनावी चर्चा के लिए हमारे साथ में इस वक्त भाजपा के नेता मेहर सिंह जी जाट उपस्थित, हम इनसे चर्चा करेंगे। नीमच शहर में 23 सीटों पर भाजपा ने परचम लहराया, भाजपा जीत का दावा कर रही है, लेकिन 32 सीटों से भाजपा 23 पर आखिर क्यों आई, इसको लेकर हमसे बात करेंगे। मेहर सिंह से पहले सवाल जाना चाहूंगा कि नगर पालिका में भाजपा ने अपने बहुमत के साथ 23 सीटों पर परचम लहराया और नपाध्यक्ष भाजपा बनेगा, लेकिन 32 सीटों पर भाजपा लगाकर भाजपा 23 पर आ गई, इसको जीत मानते हैं या कहेंगे भाजपा का माइनस मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है और नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन भाजपा 35 सीटों पर जीत का दावा कर रही थी, 32 पिछली बार आई थी, इस बार सीटें कम हुई हैं, तो कहीं न कहीं कमी आ रही, टिकट आवंटन मुख्य कारण बताया जा रहा है, वरना भाजपा का विरोध नहीं था लेकिन उम्मीदवारों से नाराजगी थी। नहीं, इस बार नगर पालिका के अध्यक्ष के जो चुनाव है वो पार्षदों के माध्यम से होना था, इसलिए सीटें कम ज्यादा ये मायना नहीं रखती है, लेकिन बहुत अच्छा बहुमत नीमच शहर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है। नहीं, पिछली बार से कम है, मतलब कहीं त्रुटियां तो रही है ना? त्रुटियां तो नहीं कह सकते, जनता का मानस है, जो जनता ने जनादेश दिया है वो स्वीकार्य है। मतलब भाजपा तो विकास के करोड़ों के विकास 500 करोड़ के विकास का दावा कर रहे हैं, तो फिर विकास की बात तो आ ही नहीं सकती, आप क्या मानते हैं? चुनाव आयोग ने बहुत जल्दी में चुनाव घोषित किया था, इसलिए कई प्रत्याशियों को तैयारी करने का मौका नहीं मिला और उस कम समय में भी इतनी अधिक सीटें लाना ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब भाजपा का नपाध्यक्ष बनेगा, महिला की सामान्य सीट है, ताज किसके सर सजेगा, इसको लेकर हमारा सवाल है। क्या, क्योंकि हर उम्मीदवार 5 महिला ऐसी है जो दावेदारी की जा रही है, क्या सक्रिय महिलाएं जो है उनको मौका मिलना चाहिए या फिर पैसा, धन बल और परिवारवाद के आधार पर नपाध्यक्ष की कुर्सी का ताज सजना चाहिए? जो महिलाएं सक्रिय, पहला अधिकार तो उन्हीं का है, और फिर अगला कदम जो संगठन ऊपर से निर्णय लेगा उस पर सभी सहमत होंगे। नहीं, लेकिन परिवारवाद, बहु जो चर्चाएं चल रही शहर में, और कुछ महिलाएं ऐसे चेहरे हैं जो बिल्कुल सालों से पार्टी के हर दायित्व को निभा रहे हैं, तो आपकी एक आम कार्यकर्ता भी हैं, आप साथ साथ पदाधिकारी भी हैं, आपकी मंशा क्या, आपकी राय क्या है, जानना चाहते हैं? बिल्कुल, जो सक्रिय महिलाएं वर्षों से काम कर रही है उन्हीं में से कोई एक महिला अध्यक्ष बनना चाहिए। चर्चा के लिए हमारे साथ में भाजपा के जिला मीडिया सह प्रभारी विकास जी नामदेव साथ में हमसे चर्चा करेंगे। विकास जी, सबसे पहले तो शहर में भाजपा 35 का दावा कर रही थी, लेकिन पिछली बार 32 थी, भाजपा 32 के आंकड़े को नहीं छुपाई, 23 पे भाजपा ने परचम लहराया, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हो सकता है कुछ चूक हुई हो या कोई ऐसा विषय हो जिसको हम परिवार में बैठकर सुलझाएंगे और जो हमारी कमी रही है उस कमियों को बुलाएंगे। टिकट आवंटन शहर में बड़ा चर्चा पे चल रहा है, टिकट आवंटन सही होता तो कहीं कहीं भाजपा 32 सीटों से 35 पर आ सकती थी, इसको कैसे मानते हैं आप? विकास के मुद्दे पे बात करें तो नीमच में कम से कम 500 करोड़ रुपए का विकास कार्य हुआ है, स्वाभाविक है कि हमें 32 से 35 पे आना चाहिए। अगर हम 32 से 23 पे आए तो हमारे लिए विचारणीय प्रश्न है और हम उस विषय पे संगठन स्तर पे जो चर्चा होती है इस पे जरूर। 3 निर्दलीय आए हैं, तीनों भाजपा पार्टी से संबंध रखते हैं, मतलब टिकट आवंटन कहेंगे तो प्रथम दृष्टया कहीं कमियां रही हैं, त्रुटि रही हैं, हो जाती, कभी कभी छोटी मोटी कमियां अगर रही होगी तो उसको सुलझाएंगे और वो तीनों हमारे भारतीय जनता पार्टी के ही हैं। हाँ। अब एक सवाल करना चाहूंगा, नपाध्यक्ष को लेकर कई नाम, 4-5 ऐसे नाम है महिलाओं के जो दावेदारी में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्या लगता है पार्टी को पैसों के दम पे कुर्सी देनी चाहिए, संगठन को तय करना चाहिए, या फिर सक्रिय महिलाएं जो हैं, क्योंकि सामान्य महिला सीटें, तो किसको मौका प्राथमिकता रहनी चाहिए? पहली बात आपने करी कि पैसों के दम पे, तो संगठन में ये सब नहीं चलता, सक्रियता देखी जाती है और काम के तर्ज पर ही संगठन उस महिलाओं को मौका देगा जो काफी सालों से पार्टी संगठन में कार्य कर रही है, और अभी तक तो ये सब संगठन का विषय है। जी, लेकिन मेरा कहना है आम कार्यकर्ता जो होते हैं, पद पे हैं आप, तो एक आम कार्यकर्ता की मंशा क्या है, नपाध्यक्ष का ताज किस पर सजना चाहिए? सिर्फ हम कैंडिडेट का नाम नहीं पूछ रहे, हम एक मंशा जानना चाहते हैं, किस कैटेगरी के व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि कई जगह ऐसा देखने में आ रहा है कि ऐसे लोग जो खुद तो सक्रिय हैं लेकिन अब उनकी बारी नहीं आई, पुरुष नहीं महिला सीट आई, तो अपनी पत्नियों को, अपनी बहुओं को दावा कर रहे अध्यक्ष बनाने का, उसको लेकर कई महिलाएं ऐसी हैं जो सालों से पार्टी में सक्रिय हैं, तो क्या मानना है काम कार्यकर्ता के नाते, आपको क्या लगता है कि वाकई में परिवारवाद चलना चाहिए या फिर सक्रिय महिलाएं जो पार्टी में दायित्व निभा रही है सालों से, उन्हें मौका मिलना चाहिए? मौका तो उन्हीं को मिलेगा जो सालों से पार्टी में कार्य कर रहे हैं। यहाँ भाजपा के कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ में उनसे बात करेंगे, आखिर नगर पालिका में चुनाव परिणाम आए उसके पीछे क्या कारण है। संजय जी, मैं जानना चाहूंगा, इस बार 32 सीटों पर भाजपा पिछली बार थी, इस बार 23 सीटों पर भाजपा आई, क्या लगता है चुनावी परिणाम क्यों कम हुए? भाजपा जरूर जीत का दावा करिए, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो भाजपा पहले से माइनस गई है। पहले से माइनस जाने का जो कारण है भारतीय जनता पार्टी का, उन्हों के द्वारा जो टिकट वितरण किया गया और टिकट वितरण में जो सक्रिय कार्यकर्ता थे
जिन वार्डों के जो लोग दावेदार थे उनको हटा करके ऐसे लोगों को टिकट दे दिया जिनको जनता जानती ही नहीं है, यहाँ तक कि उस वार्ड के लोग ही उसको नहीं जानते हैं। इस कारण से जो सीटें कम आना, भाजपा के जो पार्षदों का कम आना, उसका मेन कारण यही है कि इनके द्वारा जो टिकट वितरण किया गया वो पार्टी के जो समर्पित कार्यकर्ता थे उनको छोड़ करके ऐसे लोगों को कर दिया गया जिनका पार्टी से कोई वास्ता ही नहीं था। अभी देखा जा रहा है कि 5 महिलाएं चुनावी मैदान में अध्यक्ष की दावेदार दिखाई दे रही हैं। सभी अपनी दावेदारी को लेकर दावा कर रहे हैं, लेकिन क्या लगता है पार्टी को वाकई में पैसों के दम पर, परिवारवाद, बहू, इस दम पर अध्यक्ष बनाना चाहिए या सक्रिय महिलाओं को मौका मिलना चाहिए? क्या राय है आपकी? हमारी तो यही राय रहेगी, जो पार्टी संगठन में लंबे समय से पार्टी को अपना समय देते हैं और पार्टी में सक्रियता से काम करते हैं, तो हम तो चाहेंगे कि सक्रिय महिला ही भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष बने, जो कि पार्टी संगठन को अच्छे से जानती हो। इस वक्त हमारे साथ में अजय जी वलेचा जो है भाजपा के कार्यकर्ता हमारे साथ में, हमसे चर्चा करेंगे। अजय जी, सबसे पहले जानना चाहूंगा, भाजपा की सीटें 23 आई, इसको लेकर क्या कहेंगे? और वाकई में भाजपा जीत का दावा कर रही है, लेकिन 32 सीटों पर 32 से 23 सीटों पर भाजपा आ गई है, इसको लेकर किस नजर से देखते हैं और क्या कमियां रही है, क्या लगता है? 32 सीटों से 23 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी अगर आई है तो वो जो टिकट वितरण हुए हैं उनके कारणों से आई है, नहीं तो हम 35 सीटें जीत के लेके आते। लेकिन देखा जा रहा है कि भाजपा जो निर्दलीय उम्मीदवार थे वो तो जीत गए, और कहीं भाजपा अगर रही तो सेकंड नंबर पे भाजपा रही है, मतलब भाजपा से टक्कर है, तो मतलब मानते नहीं कहीं गुटबाजी सबसे बड़ा नजरिया रहा सामने? भाजपा की टक्कर नहीं है, केवल गुटबाजी ही चली। अभी अध्यक्ष को लेकर देखा जा रहा है कि हर उम्मीदवार अपनी दावेदारी दिखा रहा है, कुछ नामों पर तो बताया जा रहा है, चर्चा है कि फाइनल मोहर भी लग गई। क्या लगता है, सक्रिय कार्यकर्ता को जो संगठन माना जाता है भारतीय जनता पार्टी मौका देती है, ऐसी कई महिलाएं जो संगठन में सालों से सक्रिय हैं, उनको मौका मिलना चाहिए, या परिवारवाद बोलते हैं जिसको, या जो परंपरा कहते हैं, या पैसों के दम पे कुर्सी मिलनी चाहिए? मैं यही चाहूँगा संगठन से भी और भारतीय जनता पार्टी से भी कि जो हमारी महिला नेत्रियाँ हैं, मातृशक्तियाँ हैं, जो पार्टी संगठन के लिए रात दिन हर प्रचार प्रसार में आगे रहती है, पार्टी संगठन उन्हें ही मौका दे ताकि वो अध्यक्ष पद की सीट पे लेकर नीमच नगर पालिका को अग्रसर की ओर लेके जाए। ये थे हमारे साथ में भाजपा के कार्यकर्ता, जहां देखा आपको पहले भाजपा जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार से हमने चर्चा करी, साथ ही साथ भाजपा के कार्यकर्ताओं की आम राय आप तक पहुंचा रहे हैं। आखिर नपाध्यक्ष के रूप में भाजपा के कार्यकर्ता जो है और आम जनता शहर की है, वो किसे नपाध्यक्ष के रूप में देखना चाहती है? हालांकि देखना होगा आगामी दिनों में पार्टी नपाध्यक्ष का ताज किसे पहनाती है और नीमच शहर का नपाध्यक्ष कौन बनता है।